बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेचर लवर चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो ज़ाफ़रान के मतलब है। ज़ाफ़रान मशहूर चीज़ है, आप सब ने सुना होगा इसके मतलब। इसको हिंदी ज़ुबान में कैसर कहते हैं और तिब्बी नाम इसका ज़ाफ़रान ही है। अंग्रेज़ी में इसको सैफ़रन कहते हैं। ये एक छोटा सा पौधा होता है, उसके ऊपर फूल लगता है। उस फूल के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा ज़ाफ़रान कहलाता है। और फूल जो होता है वो जामुनी कलर के, इसकी कलियाँ होती हैं, फूल जामुनी कलर का होता है। और रेड कलर का जो है ना, ये आपको नज़र आएगा ज़ाफ़रान, स्टिग्मा जो होता है इसका। उसके बाद इसकी जाए पैदाइश की बात कर लेते हैं तो ईरान में ये बकसरत पाया जाता है। उसके अलावा कश्मीर में बहुत ज़्यादा मिलता है। स्पेन से भी ज़ाफ़रान आ रहा है। और आजकल तो ये गर्म इलाके ना हों, अगर सर्द इलाके हों तो ये पाकिस्तान में भी बआसानी से हर जगह पर आप उग जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों से ये आसानी से मिल रहा है। और इसके इस्तेमाल तिब में बहुत ज़्यादा हैं। पहले ज़माने में ज़ाफ़रान की तादाद ज़्यादा थी और इसकी कीमत भी कम थी, तो इसको लोग मसाला जात में भी इस्तेमाल करते थे। ख़ुसूसन शाही ख़ानदान में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था खानों में। और अब ख़ैर खानों में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो लोग तावीज़ धागे का काम करते हैं तो इससे तावीज़ वगैरह भी लिखे जाते हैं। रूहानी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीस कर बारीक करके पानी इसमें शामिल करके फिर इसकी स्याही बनाकर उससे तावीज़ वगैरह लिखते हैं लोग। और उसके अलावा इसके मिज़ाज की अगर बात की जाए तो ये दूसरे दर्जे में गर्म है और पहले दर्जे में ये खुश्क है, यानी कि गर्म खुश्क तासीर का ये हामिल है। इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं और इसको अगर इसके इस्तेमाल का ज़िक्र किया जाए तो ये आप दूध में डाल के दूध उबाल कर अगर आप पीते हैं तो ये आपके दिमाग को तेज़ करता है, यानी कि दिमाग के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये दिल के खफ़क़ान को दूर करता है, दिल को तक़वियत पहुँचाता है, जिस्म को जो है हरारत महसूस होती है इससे, और पट्ठों में ताकत आती है। और ये जो नुस्ख़ा जात होते हैं मर्दाना ताकत के, उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ माजीन में। और माजीन के अलावा इसको सफ़ूफ़ में भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको आँखों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अगर आप पीस लें और इसका पानी निकाल लें रगड़ कर, तो उसको पानी में उसके पानी को जो है आप आँखों में डाल सकते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर कसौंधी के पत्ते के साथ अगर इसको शामिल कर लिया जाए या मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ शामिल करके आप इसको आँखों के लिए इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसके अलावा ये जिस्म पर जो है उस पे भी आप लगा सकते हैं। एक वर्म को उतारने के लिए इसका पेस्ट बनाकर जिस्म पर भी लगा सकते हैं। और पुराने ज़माने में आपने सुना होगा हसन बिन सबा जो है वो इसको इस्तेमाल करता था, दूध में उबाल कर अक्सर वो पीता था और मुख्तलिफ़ जो अद्वियात बनाता था लोगों को देता था, जो ज़हन जिनके तब्दील करता था, उन अद्वियात में भी ये इसका इस्तेमाल करता था। और अतिबा तो ख़ैर पुराने ज़माने से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उसके अलावा ये मुद्रे हैज़ तासीर भी रखता है, यानी कि अगर पीरियड्स में अगर प्रॉब्लम हो तो मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कहवा भी बनाकर पिया जा सकता है, उसके लिए भी ये ठीक है। और क़ल्ब को तक़वियत देता है, दिमाग को तक़वियत देता है, जिस्म में हरारत पहुँचाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मेडिसन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है ये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।